अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अभी आज का लेसन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इस तरह इंपॉर्टेंट है कि अभी हम कुछ वोकेबलरी के वो अल्फाज सीखेंगे जो हम आसवाई में बोलते हैं, और वही अल्फाज हम B1 में कैसे कहेंगे। ओके, मतलब उनका उर्दू में सेम होगा। समझ आ रही? जर्मन में, डॉच में भी सेम है, लेकिन एक का लेवल आसवाई का लेवल होगा, दूसरे अल्फाज का B1 का होगा। लेट्स सी, मसलन अगर आप कहते हैं ये डन टाक है, ये डन टाक का मतलब होता है रोजाना है। ये डन टाक, ये डन टाक का मतलब होता है रोजाना। ठीक है, हर दिन। ओके, या रोजाना। तो इसी लफ्ज को जब आप B1 में बोलेंगे तो आप कहेंगे ठेगलिश। क्या बोलेंगे आप जनाब? आप कहेंगे ठेगलिश, यानी कि रोजाना। ठेगलिश का मतलब भी रोजाना है और येटन ठाक का मतलब भी रोजाना है। ठीक है, अगर आप येटन ठाक बोलेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप आसवाई लेवल की लफ्ज बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। अगर आप ये बोलेंगे ठेगलिश, इसका मतलब है कि आप B1 का जो है लफ्ज बोल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एक लफ्ज है सुजामन है, सुजामन। ओके, इसका मतलब होता है इकट्ठे या मिलकर। ठीक है, तो जब इसको आप B1 में लिखेंगे तो ये बनेगा गेमाइनजाम। क्या बनेगा? गेमाइनजाम है, गेमाइनजाम। ओके, ये लफ्ज है गेमाइनजाम। ठीक है, सुजामन गेमाइनजाम, इसका मतलब होता है इकट्ठे, मिलकर। ठीक है, जब आप वो B1 में पार्टनर या पार्टनर के साथ प्लान करते हैं ना सिचुएशन को, उसमें यही लफ्ज बोलते हैं आप, गेमाइनजाम प्लान। ठीक है, अच्छा। अगला लफ्ज है इम्मा, ऑलवेज, हमेशा। हमेशा कहते हैं इम्मा जर्मन जुबान में, ये आसवाई का लफ्ज है। और यही लफ्ज जब आप B1 में बोलेंगे तो ये बनेगा स्टेनडिश है। ये देखें जरा, स्टेनडिश, स्टेनडिश है ना। ठीक है, स्टेनडिश और स्टेनडिक है। ओके, अच्छा। अगला लफ्ज है जो मैं लिखूंगा पहले आसवाई में, येट्स्ट है। येट्स्ट मतलब होता है अभी, राइट नाउ, येट्स्ट। ठीक है, और B1 में ये लफ्ज आप बोलेंगे अक्टुअल है। क्या बोलेंगे? ये लफ्ज आप बोलेंगे अक्टुअल, अक्टुअल है। येट्स्ट und aktuell, ये बोलेंगे आप। सही है। अगला लफ्ज है वीडा, दोबारा है। अगर आपने कहना है दोबारा तो ये आप आसवाई में वीडा बोलते हैं। तो यही लफ्ज अगर आपसे कहा जाए कि आप बेआइंस में कैसे बोलेंगे, तो ये लफ्ज आप बेसवाई में बोलेंगे एरनोइट है। क्या बनेगा? एरनोइट। ओके, ठीक है, वीडा दोबारा और एरनोइट दोबारा या फिर से। ठीक है, अच्छा। अगला लफ्ज जो है, अच्छा, जो अगला लफ्ज है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, मुकम्मल। अगर आप कहते हैं ना मुकम्मल, तो आप आसवाई में ये लफ्ज बोलते हैं गांस है, गांस। ओके, और बेसवाई में आप ये लफ्ज बोलेंगे फुल स्टेंडिश है। क्या बनेगा? फुल स्टेंडिश है, फुल स्टेंडिक है, फुल स्टेंडिक बनेगा। ठीक है, गांस फुल स्टेंडिश यानी फुल, मुकम्मल है ना। ठीक है, अगला लफ्ज जो है ये आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, मसलन ये लफ्ज सुन लीजिए प्लीज, यानी पहले ही, शोन। अगर आप कहते हैं ich habe schon gegessen, सॉरी, शो उमलाउट के बगैर, सॉरी 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 है। ओके, ये लफ्ज बनेगा शोन। शोन माने पहले ही, ऑलरेडी, पहले ही। ठीक है, जो मैंने पहले लिखा था, ये जो एक ये लफ्ज होता है उमलाउट के साथ, जो मैंने अभी लिखा था गलती से है, वो बनता है शोन, ये वाला। इसका मतलब होता है खूबसूरत। ये और लफ्ज है, इसका मतलब होता है खूबसूरत है, ब्यूटीफुल, यानी जैसे हम बोलते हैं। ठीक है, खूबसूरत। लेकिन उमलाउट के बगैर अगर बोलेंगे तो बनेगा शॉन। इसका मतलब होता है पहले ही, ऑलरेडी, पहले ही। ठीक है, और ऑलरेडी बेराइड्स का आप लफ्ज यूज करते हैं, बेराइड्स। क्या कहते हैं? बेराइड्स हैं। ये आपने बोलना है B1 में, बेराइड्स पहले ही, शोन पहले ही। ये दोनों, ये ज्यादा वैसे बोला जाता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि आप B1 के स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, अगला लफ्ज है अक्सर। अक्सर को जर्मन जुबान में बोलते हैं ओफ्ट है। क्या बोलते हैं? ओफ्ट। ठीक है, और यही लफ्ज अगर आपने बी में कहना हो तो ये बनेगा होइफिक। क्या बनेगा? होइफिक oder होइफिश है, होइफिक oder होइफिश। ठीक है, यहाँ पे ये बता दूं, आई जी की जो आवाज है, अगर आई जी लफ्ज के इकट्ठे पे आ जाए ना, जैसे इसको आप शीन की आवाज भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, शीन है। होइफिश oder गाफ की आवाज भी पड़ी जाती है, होइफिक oder होइफिश कह सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा। अगला जो लफ्ज है
वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ बदकिस्मती से है, बदकिस्मती। अच्छा, ये जो अगला लफ्ज मैंने लिखा है बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश में कहते हैं ना, लाइडा, ये ज्यादा बोलते हैं आप, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए, बेडौलिशवाइज यानी बदकिस्मती से है, बदकिस्मती, ओके, अनफॉर्चुनेटली है, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से आप लफ्ज बोलते हैं लफ्ज लाइडा। और ये लफ्ज आप आइंस के लेवल पे बोलेंगे तो बनेगा बेडौलिशवाइज, 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 ठीक है। अच्छा, आगे है फौरन, सो फोट आप ये लफ्ज बोलते हैं, ये तो सब आस, ये देखें सो फोट बोलते हैं ना आप, सो फोट, अभी फौरन, सो फोट, ठीक है। तो यही लफ्ज अगर आपने कहना हो बे आइंस में, आउफ अनहीब कहेंगे, क्या कहेंगे, आउफ, ठीक है जी, आउफ अनहीब, अनहीब ये इकट्ठा आएगा ना, सॉरी ये अनहीब इकट्ठा आएगा, आउफ अनहीब, क्या कहेंगे, ओके, सो फोट को B1 पे कहेंगे आउफ अनहीब, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, हाँ ये लफ्ज भी आप ब्रीफ में बड़ा बोलते हैं, औजर देम है, औजर देम, ठीक है, क्या कहेंगे आप, औजर देम है। इसके अलावा और यही लफ्ज आपने बोलना है, दारूबर हिन हाउस है, क्या बनेगा, दारूबर, दारूबर हिन हाउस, हिन हाउस है, हिन हाउस, genau, दारूबर हिन हाउस कहते हैं, औजर देम, औजर देम का मतलब होता है इसके अलावा, इसके अलावा दारूबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है शायद, शायद, या बोलते हैं आसवाई में आप बोलते हैं फिलाइस्ट, क्या बोलते हैं आप जी, फिलाइस्ट, ओके। और B1 में आप बोलते हैं म्यूग्लिशवाइज है, ये लफ्ज मैं लिखूं, म्यूग्लिशवाइज है, म्यूग्लिशवाइज है, क्या बनेगा, म्यूग्लिशवाइज, म्यूग्लिशवाइज का मतलब होता है फिलाइस्ट, यानी कि शायद, शायद। अच्छा, उसके बाद ये लफ्ज आसवाई का ये बनता है आउख, आउख का मतलब होता है बी, ठीक है। और बी का आप जो लफ्ज बोलते हैं एबन फाल्स, एबन फाल्स, ये आप बी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, एबन, एबन फाल्स है, एबन फाल्स है, इसका मतलब होता है बी। अच्छा, उसके बाद अगला लफ्ज है कि कभी कभार, मनशमाल, आप ये बोलते हैं आसवाई में, आसवाई में आप बोलते हैं मनशमाल है, कभी कभार। और बे में आप बोलते हैं गेलेगंटलिश, गेलेगंटलिश, क्या बनेगा, गेलेगन है, गेलेगंटिश, गेलेगन, गेलेगन, ठीक है। और उसके बाद थिश, गेलेगन, गेलेगंटलिश या गेलेगंट, गेलेगंटलिश, ये लफ्ज बोलते हैं आप, क्या बनेगा, गेलेगंटलिश, गेलेगंटलिश, इसका मतलब होता है मनशमाल है, मनशमाल भी आप बोल सकते हैं आसवाई में। और अगर आप B1 लफ्ज पे अगर आपने मनशमाल, तो आप ये लफ्ज बोलना चाहिए आपको, गेलेगंटलिश है, गेलेगंटलिश का मतलब होता है कभी कभार। अच्छा, अगला लफ्ज जो मैं सामने रखना चाहता हूं, सबसे पहले, सुएर्स्ट, ये लफ्ज आप बोलते हैं, सुएर्स्ट है, सबसे पहले, सुएर्स्ट, सबसे पहले। और यही लफ्ज आप जब B में बोलेंगे तो बनेंगे आल्स नेस्टस, क्या बनेगा, आल्स, ओके, नेस्टस, क्या बनेगा जी, देख लें, सुएर्स्ट का मतलब है आल्स नेस्टस, ठीक है, आल्स नेस्टस, ठीक है, ओके। ये लफ्ज भी आप बड़ा बोलते हैं, फ्रुआ, पहले हैं, फ्रुआ, ये लफ्ज भी आप बहुत बोलते हैं, फ्रुआ, ये का मतलब होता है पहले, ठीक है। और इसका बे एंड्स में आप बोलेंगे एहमाल्स हैं, एहमाल्स, क्या कहेंगे आप, एहमाल्स, एहमाल्स ना, एहमाल्स यानी कि पहले, ठीक है, ओके। उसके बाद है जी हाँ, यखला, यखला बोलते हैं, यखला, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, यखला है, यखला बोलते हैं आप, यखला। और इसको आप B1 में आप बोलेंगे, B1 में आप बोलेंगे, ये देखिए इसको 3 हिस्सों में पढ़ लीजिएगा, ज़ेल्ब्स्ट है, क्या बनेगा, ज़ेल्ब्स्ट पहले आपने पढ़ना है, ठीक है जी। फिर आपने पढ़ना है फिस्टेंट, फेयर स्टेंडलिश। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा कि जर्मन जुबान में समटाइम कुछ लफ्ज नए आ जाते हैं आपके सामने, या वो लेंथ में ज्यादा होते हैं, लंबे लफ्ज होते हैं, ठीक है, उनको तोड़ के पढ़ लिया करें, बहुत अच्छा लफ्ज प्रोनाउंस हो जाता है। ये बनेगा ज़ेल्ब्स्ट है, ज़ेल्ब्स्ट, फेयर स्टेंट, फेस्टेंडलिश है, स्टेंडलिश, ज़ेल्ब्स्ट फेस्टेंडलिश का मतलब होता है यकला,
selbstverständlich, या klar, ठीक है। अच्छा, अगला लफ्ज है कि आगाज या शुरुआत को, है आगाज को जर्मन जुबान में बोलते हैं देर बिगिन, सॉरी आसवाई में बोलते हैं देर अनफांक, है ना, देर अनफांक, क्या बोलते हैं जी, देर अनफांक है, देर अनफांक, ओके। और B1 में आप बोलेंगे देयर बिगिन, है इसको आप बोलेंगे देयर बिगिन, देयर बिगिन है, देयर बिगिन शुरुआत बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला लफ्ज है, अच्छा उसके बाद अगला लफ्ज है, ये तो आपको सबको आता है भाई, 10 प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को मसले को कहते हैं, ठीक है। और B1 में आप कहेंगे दी schwierigkeit यानी मुश्किल या मसला, ठीक है। क्या कहेंगे, 10 प्रॉब्लम, और B1 में आप कहेंगे दी schwierigkeit, है 10 प्रॉब्लम दी schwierigkeit। अच्छा, काम या मुशक्कत को जर्मन, काम को जर्मन जुबान में कहते हैं दी आरबाइट, दी आरबाइट कहते हैं काम को जर्मन जुबान में, ठीक हो गया। अच्छा, और इसका जो बनेगा आपका B1 में, इसको कह सकते हैं दी बेशेफ्टिगुंग, दी बेशेफ्टिगुंग, क्या कहेंगे, दी बेशेफ्टिगुंग, बेशेफ्टिगुंग है, बेशेफ्टिगुंग, दी बेशेफ्टिगुंग, क्या बनेगा लफ्ज है, दी आरबाइट और दी बेशेफ्टिगुंग, बेशेफ्टिगुंग है, बेशेफ्टिगुंग, ठीक है, दी बेशेफ्टिगुंग, ओके। अच्छा, खाने को, खाने को जर्मन जुबान में कहते हैं एसन, 10 एसन, है क्या बोलते हैं, 10 एसन, एसन बोलते हैं, आर्टिकल तो 10 एसन, ठीक है। और B1 में ये लफ्ज आप बोलेंगे दी माल साइट, है क्या बोलेंगे आप, दी माल साइट, है माल साइट, ओके गुड। उसके बाद है आखिरी लफ्ज एक मैं शेयर कर, दोस्त को, दोस्त को जर्मन जुबान में कहते हैं फ्रॉइंट, देयर फ्रॉइंट, है दोस्त को जर्मन जुबान में कहते हैं देयर फ्रॉइंट, फ्रॉइंट उसका आर्टिकल है, ठीक है। और यही लफ्ज आप दोस्त को B1 में कहेंगे, ये बनेगा देयर खामेराट, देयर खामेराट, देयर, ठीक है, देयर खामेराट, खामेराट, ओके, देयर फ्रॉइंट और दोस्त को देयर खामेराट, राइट। So thank you very much for watching, and before going for upcoming important lessons, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time.